करता रहो, ठीक है। वीडियोस ऑन करने पर लगा दिया मैंने। अच्छा, एसक्यूएल ओपन कर देते हैं फिर। ठीक है जी। अच्छा, जॉइंस में हमने क्या पढ़ा था? जॉइंस में हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली जॉइंस ये होते हैं कि आपने टेबल्स को आपस में जब मिलाना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो आप ज्वाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जॉइंस यूज़ किए नहीं, हम लोगों ने सिर्फ जॉइंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लेट्स से मैचिंग रॉज या मैचिंग कॉलम्स जो है वो मुझे शो होते हैं जब मैं जॉइंस से काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। मैचिंग रॉज या मैचिंग कॉलम्स के बारे में बात कर रहे थे। और एक मिनट, अगर तुम लोग मुझे दो, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा दूँ दोबारा से आपसे। ठीक है, तो ज्वाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ज्वाइंस हमने कहा था कि भाई ये होते हैं कि जब आप क्या करते हो, मैचिंग डाटा को आपस में मिला रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जी। यार ज्वाइंस बेसिकली टेबल को आपस में मिलाते हैं। दो टेबल्स जो होते हैं ना, अब दो टेबल्स को लेट से मैंने आपस में मिलाना है, मैं हमने रिलेशंस पढ़े थे, ठीक है। रिलेशन में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की को लगाना देखा था, यानी एक टेबल ऐसा था जिसके अंदर हम प्राइमरी की लगा रहे थे, और एक टेबल ऐसा था हमने जिसके अंदर प्राइमरी की लगानी थी। इसको इस तरह समझते हैं कि मिसाल है कि मुझे क्या करना है, मिसाल है मुझे ये करना है कि भाई मेरा एक स्कूल है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई टीचर्स हैं। एक मिनट यार, एक मिनट रुकना, ये आलू वाला ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह मनवान। यार एसक्यूएल डेटाबेस मेंटेन करने का काम करता है। एसक्यूएल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डेटाबेस को मेंटेन करने का काम करता है। शायद शायद। यार देखो, कवर कराने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल करीब में रिसेंट ना वीडियो की वाली अपलोड कर दूँ। और दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर कहीं एसक्यूएल चल रहा होगा तो मैं वहां पर क्लास कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता दूसरे टीचर्स जो है वो किस टाइमिंग पे पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हें सुबह पढ़ना पड़े या कोई ऐसा सीन करना पड़े। मसला नहीं है, वीडियो से नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम्हें कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी रिपीट करने के लिए। लेकिन वो फिर तुम्हारी मर्जी की टाइमिंग नहीं होंगी, तुम्हें उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना, मुझे एक मिनट देना मुझे।
हम्म। इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं ना आज, इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रिवीजन कर देते हैं यार थोड़ा सा। अब ज्वाइंस क्या होते थे, हम दो टेबल्स को मिलाते थे। मिसाल देता हूँ कि हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, या एक स्कूल की बात करते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल एक स्कूल की होती है। एक स्कूल में क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। अब एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर्स होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक टीचर होता है। ठीक है, लेट्स से मेरा और टीचर का रिलेशन है स्कूल में। टीचर्स हैं, अच्छा टीचर्स का जो डाटा है डेटाबेस में सेव है वो आईडी से, आईडी के हिसाब से सेव है, यानी एक टीचर की आईडी है, एक टीचर की आईडी 1, एक टीचर की आईडी 2। ठीक है, ये सारा सीन है। स्टूडेंट्स का भी नाम ऐसे ही सेव है। अब टीचर को लेट से क्लास, अब मिसाल देते हैं, यहाँ पे क्या होता है एपटेक में, यहाँ पे क्या होता है, या कहीं भी देख लो, किसी भी प्रोफेशनल जगह पे देख लो, स्कूल्स के अंदर या कोई भी अच्छी जगह पे देख लो, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स को स्टूडेंट्स असाइन किए जाते हैं। नॉर्मल स्कूल में तो नहीं किया जाता, लेकिन हाँ अगर तुम बड़े स्कूल में जाओ, थोड़ा सा लेट्स से एजुकेटर्स में, या थोड़ा सा और अच्छी हाई प्रोफाइल स्कूल में जाओ, वहाँ पे क्या होता है, बाकायदा उनके रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर्स असाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एपटेक में होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर असाइन किए जाते हैं, यानी अभी पूरे एपटेक को पता है कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकायदा एपटेक के रिकॉर्ड्स में सेव है ये। एपटेक के बाद ये रिकॉर्ड्स में है कि मैं तुम लोगों की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, और लेट्स से अगर पूछा जाएगा ना कि अब्दुल वासिफ साहब जो है उनका टीचर कौन है, या मरवान जो है उनका टीचर कौन है, तो मेरा नाम आएगा। अगर वो लोग, अगर ये लोग रिकॉर्ड में सर्च करेंगे कि मैं अब्दुल, अगर लेट्स से रिकॉर्ड में सर्च किया जाए कि असद असद अली भुट्टो को कौन पढ़ा रहा है, तो मेरा नाम आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। हमजा को या मरवान को या लेट्स से किसी को भी, सैयद हमजा अली को कौन पढ़ा रहा है, तो मेरा नाम आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? इसलिए बिकॉज मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ ना अभी लिंक्ड है, कि ये जो स्टूडेंट है ना इसको ये टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस ये कैसे पता चलेगा? डाटा तो हमारा आईडी के हिसाब से सेव होता है। हमने रिलेशन बनाना सीखे थे आईडी के साथ। ठीक है, अभी मैं टेबल बनाता हूँ, तुम लोगों का एप्लीकेशन अच्छी समझ तो थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। ठीक है, एसक्यूएल पे चलते हैं, और ये एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले करते क्या है हम? हाँ जी, जो पुराने वाले हैं वो तो बताएं कम से कम। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करना है और उसका नाम भी देना है। हाँ, अच्छा तुम्हें पता है अच्छा तुम्हें पता है, अच्छा आप भूल गए। ये डेटा मैं बोल ही नहीं रहा था यार कुछ खास। एक मिनट रुकना मेरा। हाँ, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, अब बोला है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और देन क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम रखेंगे। अच्छा, हम डेटाबेस का नाम अपनी आज की क्लास के हिसाब से रख सकते हैं कि लेट्स से मेरी आज की क्लास है, हम आज की लेसन नंबर 5 कर रहे हैं थिंक। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा लेसन कर रहे हैं आज। हाँ, लेसन नंबर 5 कर रहे हैं ना आज, तो लेट्स से डेटाबेस का नाम रख लेते हैं लेसन 5। लेसन 5 सेमी कॉलन और S5। अच्छा लेसन 5, अच्छा हाँ सही सही, लेसन 5 पहले से है तो लेसन 05 कर देते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएटेड। इसके बाद क्या करेंगे? अब लिखेंगे ना नीचे वाले लाइन में, तो जब उसे यूज करना होगा। पहले तो लेसन 5 हम क्रिएट कर रहे थे डेटाबेस लेसन 5 के नाम से, अभी उसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या करना होगा? अभी अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब वही एम्प्लॉय और लेट्स से कोई एक फील्ड वाली ना एग्जांपल बना लेते हैं, तो लेट्स से अभी एम्प्लॉय की एग्जांपल बना लेते हैं।
तो टेबल बनेगा एम्प्लॉय का, क्रिएट टेबल और एम्प्लॉय, ठीक है। और गुड, ठीक है। अब इनका डेटा बनेगा और सबसे पहले क्या करते हैं, ईएमपी आईडी देते हैं। ईएमपी आईडी, इसकी टाइप होगी इंटीजर, सही है। और मैं इसको यूनिक रख रहा हूँ, यूनिक, और नॉट नल भी सेट कर रहा हूँ अभी से, नॉट नल भी सेट कर रहा हूँ, कॉमा, नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट क्या देना है मुझे, मैंने नेम देना है, नेम वारचार, और इसको दे देते हैं तकरीबन 50, मसला नहीं है कोई, ठीक है, कॉमा, और लेट्स से नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या, अच्छा इसको नॉट नल भी सेट कर देते हैं, इसको नॉट नल भी सेट कर देते हैं, चलो। ठीक है, नॉट नल इसको सेट कर दिया। अच्छा जरूरी नहीं है कि तुम हर मरतबा एड्रेस और ये चीजें लो, मैं इस मरतबा ऐसा करता हूँ कि ईमेल ले लेता हूँ। सैलरी भी कर देंगे, मसला नहीं है। फिलहाल मैं अभी ईमेल भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझ लो कि कॉन्टेक्ट टाइप का जो सीन होता है ना वो कर देना है, ठीक है। तो ईमेल, ईमेल के बाद हमने इसको दोबारा से वारचार कर दिया, ठीक है। और वारचार में कैरेक्टर्स कितना आएंगे जी, वारचार में कैरेक्टर्स आएंगे भाई 50, 50 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एरर आएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं किस तरह से एरर होता है कि कैपेसिटी का मसला होता है भाई, आप या फिर आपका वेरिएबल होल्ड नहीं कर सकता, इस तरह का जो एक्सेप्शन होती है वो जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, 50 कैरेक्टर्स के लिए मैंने सेट कर दिया, इसको भी नॉट नल सेट कर देते हैं। नॉट नल इसको भी सेट कर दिया। और अब क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वारचार 50। डेजिग्नेशन का मतलब होता है ओहदा, यानी फर्ज करो वो तुम्हारी कंपनी का क्या है, सीईओ है, मैनेजर है, वट एवर, क्या क्या कौन सा बंदा है वो, ठीक है, कॉमा। और तुम सैलरी का क्या रखे, बिल्कुल, सैलरी इन नॉट नल, ठीक है। हाँ, लास्ट में नहीं देते हैं, जब स्टेटमेंट खत्म हो जाती है तो कहाँ देते हैं। नहीं, यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हो ना, यहाँ की बात कर रहे हो। देखो कभी भी जब स्टेटमेंट खत्म हो रही होती है ना तो कॉमा नहीं देते, हमेशा फुल स्टॉप देते हैं या तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी भी जब स्टेटमेंट खत्म हो रही हो कभी भी कॉमा मत देना, कॉमा दोगे तो लोग बहुत बुरी नजरों से देखेंगे तुम्हें, सही है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कॉमा दोगे तो लोग कहेंगे यार पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ऐसे बोलेंगे देसी प्रोग्रामर है, कॉपी पेस्ट करके सीखा है इसने। अगर किसी ने गलती भी किया तो उसने वही गलती कर ली। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, अब किससे सेलेक्ट करना है, एक तो सेलेक्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, किससे सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय से, बिल्कुल, क्योंकि हमने भी एम्प्लॉय का टेबल बनाया था, एम्प्लॉय से डेटा देखते हैं। अब जाहिर है मुझे भी तो सिर्फ फिलहाल रॉज और कॉलम भी बने हुए आएंगे अलग अलग, जब तक मैं इसमें डाटा इंसर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू, और वैल्यू सेट करते हैं, कैसे, आईडी 1011, ओ 1001, ठीक है, कॉमा। इसके बाद क्या सेट करना है मुझे, मुझे नाम सेट करना है। तो लेट से मैंने कहा फराज,
ठीक है। और नेम के बाद कौन सा कॉलम था? देखो, आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद है ईमेल, तो मैं कहता हूँ जेड@gmail.com, faraज@gmail.com, ठीक है, कॉमा। और अभी ईमेल के बाद मेरे पास है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। लेट से मैं कह देता हूँ कि जी ये है हमारे पास एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर, ठीक है, कॉमा। और अब नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे पास? सैलरी, तो सैलरी दे देते हैं इसको 20,000, सही है। जगह फैलान साहब आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजर, और इनको सैलरी देते हैं हम 80,000। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये है सादिया, ठीक है। छोड़ो ना, क्या करेगी, कम सैलरी में गुजारा करना चाहिए। वैसे भी इमरान खान कहता है कि ना, सुकून सिर्फ कब्र में। अरे बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो 5 कर दें, इसको कर दो 6, इसको कर दें 7, ठीक है। और उनके बाद फिर अफजल की सैलरी, आईटी सपोर्ट, आईटी सपोर्ट में काम करता है ये, सैलरी बढ़ा देता है, ठीक है भाई। और एक और बंदा है हमारे पास जी, आदिल, आदिल@gmail.com, मेरा हमारे लिए। अरे इसकी सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए यार, सबकी हिफाजत करता है ये। सोचो ये ना हो तो कंपनी में ऐसी डकैतियाँ पड़ी। अच्छा, हाँ पता है मुझे। अरे तो कौन सा ऐसा लोग यार, ये लोग। हाँ सिंधु को पता है, अच्छा भाई इतनी सैलरी होती है। अच्छा अच्छा, नॉट बैड। तुम्हें भी रखेंगे, देखना तुम्हारी भी सैलरी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी भी बहुत अच्छी सैलरी होगी। तुम्हें रखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर, अपना वजीर आला का असिस्टेंट। अच्छा खैर, नहीं नहीं, मैंने कहा उसका असिस्टेंट। सोचो असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट वजीर आला बनोगे तुम।
PM। अच्छा खैर, चलो आप तुम्हारा नाम भी रख देते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह भी कह रहे थे। क्यों कह देते हैं हम PM। सही है सर। तुम्हारी सैलरी अब मैं इन्फिनिटी कर दूं यहाँ पे, अनकाउंटेबल। और सैलरी कर देता हूँ सर तुम्हारी दो, एक दो तीन चार पाँच। खुश। सबसे ज़्यादा सैलरी तुम्हें दे रहे हैं। यार करोड़ भी नहीं होती, होती तो उससे ज़्यादा है, लेकिन डिफाइन कर देते हैं ना पेपर्स के अंदर भी। खैर। भाई सैलरी तो होती है, वो बताते नहीं है, वो कहते हैं कम है हमारी सैलरी। हम्म। अच्छा एक और है, ये कौन है, मार्केटिंग। मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, इनकी सैलरी कर देते हैं। सही है भाई, यहाँ तक का मसला हल हो गया, डाटा यहाँ तक हमारे पास आ गया। ठीक है, और इस सबको एग्जीक्यूट। ठीक है, डाटा एग्जीक्यूट हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इस क्वेरी को रन कर लेते हैं, जो कि डाटा की सिलेक्शन करिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, और ये सारे डाटा ले आई। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? सब लोग एक मरतबा देख लें। हाँ हाँ, मसला नहीं है। हाँ जी, सबको समझ में आया? अच्छा अभी क्या करें? अभी क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब हर बंदा किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, मैं एक ऑफिस की बात कर रहा हूँ, यानी हम एक ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑफिस में क्या होता है, एक ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस अलग ही जॉब्स होती हैं पूरी पूरी। अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, वहाँ पर पहले डिपार्टमेंट्स होते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये इस डिपार्टमेंट का है, या लेट्स से ये जो एम्प्लॉय है ये इस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट के लिहाज से डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट से टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल और डिपार्टमेंट। इस जूम को सोचना चाहिए यार, हम लोग एक महीने से, एक डेढ़ महीने से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब तो इनको फ्री कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट। ठीक है। अरे नहीं खुला भाई, अभी बहुत ज्यादा सख्ती के साथ मार्केट खुली है थोड़ी बहुत, अभी पूरा नहीं खुला। मैं तो खुद चाह रहा हूँ जल्दी से अब तक खुले। मैं तो खुद चाह रहा हूँ भाई जल्दी से अब तक खुले, अब तक मैं आगे पाया जो बात है। मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा वाकई। अच्छा, अब बनाते हैं कॉलम। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंट आईडी बनेगी। आईडी हिंट, और नॉट नल कह लेते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, तो यूनिक भी रख देते हैं, ऐसा करते हैं, यूनिक। यूनिक और नॉट नल। यूनिक भी हो गई, नॉट नल भी हो गई। अच्छा ऐसा करते हैं कि डिपार्टमेंट का नेम भी रखना है दायरा। डिपार्टमेंट नेम, और varchar। और इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, इसमें कैरेक्टर आ सकते हैं, अल्लाह मिला अल्लाह आपको मिला करे 60। जाहिर है, कंपनी मेरी है, तो डिपार्टमेंट मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट नेम भी मैं डिसाइड करूंगा।
ठीक है। ये हम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे अब मैं एक कंपनी वाला नहीं हूँ, मैं एक डेटाबेस क्रिएटर हूँ, मैं डेटाबेस का स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, मैंने डेटाबेस बनानी है कंपनी के लिए। अब एम्प्लॉयज की डेटाबेस बन गई, टेस्टिंग के लिए मैंने उसमें डेटा भी रख दिया। ठीक है, अब मुझे टेबल बनाना है किसका, डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हर, जैसे मैंने भी बताया कि हर टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो एफटेक के रिकॉर्ड में वो हर टीचर कुछ स्टूडेंट्स के साथ अपेयर होगा, एफटेक के रिकॉर्ड में हर स्टूडेंट एक टीचर के साथ अपेयर होगा। सही है। तो अभी क्या होगा, कंपनी में हर जो एम्प्लॉय होगा ना, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होगा, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ अपेयर होगा। सही है। अच्छा, नॉट नल कर दिया मैंने डिपार्टमेंट के नेम को। ठीक है, इसके अलावा लेट से अगर आप डायरेक्टली चाहो ना, तो आप डिपार्टमेंट की सैलरी यहीं पे डिफाइन कर सकते हो कि यार अगर ये डिपार्टमेंट है तो इससे इसकी सैलरी जो है वो इतनी हो सकती है, अगर ये डिपार्टमेंट है तो इसकी सैलरी इतनी हो सकती है। हमने डिपार्टमेंट की सैलरी फिलहाल पहले दे दी है। अब मुझे क्या लगानी है यहाँ पे, अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा बंदा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पे, अब देखो मुझे इस टेबल के अंदर, जो सेकंड टेबल है ना मेरा, जो कि ये है, सेकंड टेबल के अंदर मुझे फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं किसके हिसाब से लूंगा, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। और एम्प्लॉय आईडी क्या है यहाँ पे, ये रही। ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, यहाँ से कॉपी इस पूरे को भी उठा लेते हैं, नॉट नल वगैरह को भी साथ ही उठा लेते हैं। ये में नॉट नल ही चाहिए होगी ना, और यूनिक भी चाहिए होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी आ गई। अभी जो एम्प्लॉय आईडी बन रही है ना, सेम नेम के साथ बनानी होती है। तुम लोग भी ये बात याद रखो, मैं अगर यहाँ सेम नेम के साथ बना रहा हूँ, तुम लोगों को भी कल को ये एम्प्लॉय आईडी क्या रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, एम्प्लॉय आईडी सेम रखनी पड़ेगी। जो उस टेबल की एम्प्लॉय आईडी की स्पेलिंग है ना, एग्जैक्टली वही ग्राम, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग रखना, ताकि प्रॉब्लम ना हो, कम से कम प्रॉब्लम फेस करने को मिले। ठीक है, टेबल बन गया, एग्जीक्यूट कर लेते हैं टेबल को। F5, select direct from department, डिपार्टमेंट। ठीक है, देखो तीन कॉलम है टेबल के अंदर, और वो तीन कॉलम कौन कौन से हैं जी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय आईडी। यानी अगर डिपार्टमेंट है आईटी, तो उसके अंदर कौन सा एम्प्लॉय है ये बताना है मुझे। ठीक है, मैंने इसीलिए ऊपर जो डेजिग्नेशन है वो इस हिसाब से दिए हैं कि कोई मार्केटिंग मैनेजर, कोई कुछ कोई कुछ। अब उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। सही है, चलो ऐसा करके बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं, लेट से एक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल है, वही इंसर्ट इनटू की जो कमांड है वो यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू किसमें, वैल्यूज, और हाँ बस, कॉमा, अब डिपार्टमेंट का नाम रख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कॉमा। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को रखना है। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एचआर वाले आते हैं। ठीक है, तो एचआर में मेरे पास वन है, और एचआर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वन जो है ना, जिसकी आईडी वन है, 1001, वो वाला बंदा मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वन वाले की आईडी लिख दूंगा, जो कि है 1001, सिंपल। ठीक है, देखना किस तरह से रिकॉर्डिंग सेट होगा। ये रिकॉर्डिंग सेट हुआ। हाँ, तो वन जो रॉ इफेक्ट हुई है, इसका मतलब है इसमें कोई डाटा गया है ना,
तो रॉ इफेक्ट हुई है, रॉ से इफेक्ट हुआ है कोई ना कोई। ठीक है F5, देखो डेटा इंसर्ट हो गया, 1001 आईडी आ गई, सही है। अच्छा, अब नया बनाते हैं। बंदे का नाम नहीं आया ना, अभी आएगा, अभी जब मैं ज्वाइन लगाऊंगा ना तो आएगा। तो अब आईटी रख देते हैं, लेट से आईटी रख देते हैं। और यहाँ पे कौन से किसको रखते हैं? अब आईटी के ऊपर देखते हैं, आईटी के ऊपर कौन कौन है मेरे पास। तो आईटी के ऊपर मेरे पास एक ही बंदा है जो कि अफजल है। ठीक है, और अफजल की आईडी क्या है? अफजल की आईडी है 1004। ठीक है, तो 1004। और अभी यहाँ पर नया रिकॉर्ड 3। हर एम्प्लॉय को मैंने ना क्या करना है, किसी ना किसी जगह पे प्लेस करना है। तो रिकॉर्ड नंबर 3 के अंदर मेरे पास है लेट से एच आर। ठीक है जी, और ये एच आर हो गया। एच आर में मैं किसको ऐड कर सकता हूँ? एच आर में मेरे पास है, हाँ, अब एच आर में मेरे पास है 1001। ठीक है, अच्छा चलो एच आर के अंदर तो वैसे भी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनाता हूँ। एच आर तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आई है ना, मार्केटिंग का बनाता हूँ डिपार्टमेंट। मार्केटिंग, मार्केटिंग में कौन है मेरे पास? मार्केटिंग में सादिया 1003। ठीक है, हाँ हाँ, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे 1003। ठीक है, अब देखो ये क्या चल रहे हैं, अभी फिलहाल मैंने 3 लोग ऐड किए 1003 के ऊपर। अच्छा, और कौन है? सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रखते हैं 1005। सिक्योरिटी गार्ड को अभी हम फिलहाल इस लास्ट डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। अरे छोड़ो उसको यार, और अभी मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कर रहा हूँ ना, तो वो बाद में हम इसको कर सकते हैं इसे सिक्योरिटी। और इसमें आ गया 1005 पे, कौन है 1005 के पास? आदिल। ठीक है, आदिल 1005 पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये डाटा इंसर्ट कर देते हैं टेबल के अंदर। F5 क्या हो गया? अच्छा, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि वो पहले से इंसर्टेड है। F5, देखो ये 5 रिकॉर्ड है मेरे पास, 4 रिकॉर्ड है सॉरी। ठीक है, चारों की चारों रिकॉर्ड बिल्कुल सही जगह पे इंसर्टेड है, आईडी आगे पीछे हुई है। अब आते हैं ज्वाइन। ठीक है, सब लोग आ रहे हैं जल्दी से। चलो बोलो, कुछ कह रहे हो? अच्छा, अब क्या करते हैं, बाकी का काम करते हैं। अब जो बेसिक हमें काम करना है ना, मेन जो कि हमारे ज्वाइंट वाला काम है, तो अब वो ज्वाइंट वाला काम। हाँ, अब देखो, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि यही जो नेम्स है ना, यही जो सारा डाटा है जो हमें अभी इस तरह से नजर आ रहा है बहुत अजीब से स्टाइल के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा, ये मुझे ज़रा स्टाइलिश वे के अंदर नजर आए, यानी वो सादा जो स्टाइल है ना वो नजर ना आए, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में नजर आए, दोनों टेबल आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और वो डाटा मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से नजर आए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम कह रहे हो, बिल्कुल जैसे तुम कह रहे हो उस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, कमेंट कर लेते हैं सबसे पहले तो।
कमेंट क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसको और अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, मुझे यहाँ पे लगाना है इनर जॉइन। ठीक है, सबसे पहले हमने इनर जॉइन सीखा था, तो यहाँ पे भी इनर जॉइन लगाते हैं। अब इनर जॉइन लगाते हैं। भाई ये हेडिंग टाइप की है, ये कोई कोड नहीं है, सही है, तो तुम लोग इसे कोड मत समझना, जस्ट लाइक इसे कंसिडर कर लेना, कोई मसला नहीं है। और अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे सिलेक्शन के ऊपर काम करना है बेसिकली। अब जो मैं काम करूंगा जितना भी, वो सिलेक्शन के ऊपर काम करूंगा कि डाटा को सेलेक्ट किस तरह करना है, दोनों टेबल्स के अंदर से मैं किस तरह से अपनी मर्जी का डाटा सेलेक्ट करके लेकर आऊंगा। ये जॉइंस काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, किससे, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय का डाटा सेलेक्ट करो, क्योंकि इनर जॉइन है तो क्या करता है, दोनों टेबल में जो मैचिंग वैल्यू होती है वो सेलेक्ट करके ला रहा होता है। ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, और एज ए, यानी ए फर्स्ट, सही है। इनर, अब इसमें इनर जॉइन लगा है, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन लगाना है इस पे। ठीक है, और किसका लगाना है इनर जॉइन, डिपार्टमेंट का, इनर जॉइन लगाना है डिपार्टमेंट के टेबल का। ठीक है, और किस, अब एम्प्लॉय का टेबल ए टेबल, और डिपार्टमेंट का टेबल कौन सा बन जाएगा इस हिसाब से, एस बी, सही है। और किस कॉलम पे लगाना है, दोनों टेबल्स के, ऑन, देखना ए, अब ए के अंदर देखना क्या क्या आ जाएगा, डॉट, ये देखो ए के अंदर क्या क्या आ गया, एम्प्लॉय टेबल के जितने भी कॉलम्स थे ना वो सब ए में आ गए। क्यों आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि ए के अंदर मैंने उसको ए को अलाइज किया था किससे, एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय आईडी, ए में भी एम्प्लॉय आईडी पे लगाना है, इज इक्वल्स टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, सॉरी, डिपार्टमेंट आईडी नहीं, एम्प्लॉय आईडी, ये सॉरी जी। आया नहीं आया, बिल्कुल ही गुजर गया, या थोड़ा सा आया समझ में, कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं आया। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो ए बी सी जो वट एवर जो भी लिखा हुआ है ना, ये अलाइव बना रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये जो ए बी सी या वट एवर जो भी लिखा हुआ है, ए बी जो लिखा हुआ है ना, ये हम अलाइव बना रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग देखो, और इस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, अपनी उर्दू में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ सेलेक्ट करना है सब कुछ, किस में से, एम्प्लॉय में से, एज ए, यानी एम्प्लॉय में से सब कुछ सेलेक्ट कर लो, ए की, यानी एज ए। ठीक है, जैसे कि ए, अब एम्प्लॉय क्या हो गया, ए हो गया। बोलो, बोलो, पूछो। समझा नहीं, ए और बी किसी को दिया नहीं है, मैंने एक यहीं पे क्रिएट किया है, ये क्रिएशन हुई है अभी अभी ए की। मैंने कहा है कि एम्प्लॉय को एज ए बना दो, ठीक है, और इसका इनर जॉइन डिपार्टमेंट के साथ। हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉय को सेव करा दो किसमें, ए में, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को, हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट को बना दो क्या, एस बी, तो डिपार्टमेंट में जो जो कुछ होगा वो किस में आ जाएगा फिर, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बी में आ जाएगा। और फिर क्या करो, ऑन, किस पे, ऑन, अब ये एनर्जी लगाना किस चीज पर है, तो कॉलम, जिन कॉलम्स पे लगाना होता है ना, हाँ जिन कॉलम्स पे लगाना होता है वो ऑन के बाद आते हैं, तो ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी ए के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उस पर, और उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा जो टेबल है उसके अंदर क्या करो, बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी बी के अंदर, हाँ बिल्कुल बी के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उसके ऊपर। सही, समझ में आया। अभी देखना जरा क्या, अभी देखना जरा क्या सीन होता है। हाँ, अभी अब देखना, अब तुम देखना, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
देखो दोनों टेबल्स आ रहे हैं। अब समझ में आया कुछ? जरा देखो, फर्स्ट टेबल के अंदर फराज का नाम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फराज का नाम लिखा हुआ है। फराज के आगे डिपार्टमेंट क्या लिखा हुआ है? डेजिग्नेशन लिखी हुई है एचआर मैनेजर। तो डिपार्टमेंट कौन सा लिखा हुआ है? आगे जाके देखो डिपार्टमेंट नेम में कौन सा डिपार्टमेंट है? एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो ना, मैं थोड़ा मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये देखो फराज, जिसकी आईडी है यहाँ पे 101 1001, ये नेम, ये ईमेल, ये सैलरी, डेजिग्नेशन, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी शुरू हुआ, डिपार्टमेंट आईडी में उसका डिपार्टमेंट कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे आईडी कौन सी आ रही है? एम्प्लॉय आईडी 1001। बिल्कुल। अब जो 1001 यहाँ पर होगी ना इस टेबल में, वो इस टेबल की 1001 से मैच होगी और रिकॉर्ड एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा उनका। समझ रहे हो? इस तरह से। सही है? अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? और किसी का कोई क्वेश्चन? और भी सब बता दें भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सेव करेंगे यार, तुम्हें कोड मिलेगा, टेंशन नहीं लो। वीडियो भी कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें। किसी को प्रॉब्लम कोई? सलमत, अब्दुल्ला, हमजा, अब्दुल वासी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? समझ आ गया? सही। आज काम करने को लूंगा आज। अरे तो मैं चाय के बाद कर देता, मसला नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, चाय के लैपटॉप को, यार मेरा लैपटॉप सही हुआ तो तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, ये क्या सीन है? अच्छा देखो, अच्छा देखो, ये जो जॉइंस होते हैं ना, इनको प्लेस करने का भी एक तरीका होता है, यानी ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं अभी, लेकिन अगर तुम चाहो ना कि इनको आसान तरीके से देखो, इनका इनका जो रीडिंग करने का तरीका हो उधर आसान हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम इनको इस तरह से सेट कर सकते हो। अब देखो, अब थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो गया कि भाई सब कुछ सेलेक्ट करो, ठीक है। सब कुछ सेलेक्ट करो, किसमें से? एम्प्लॉय में से, और एम्प्लॉय को बना दो ए, यानी एम्प्लॉय के अंदर की सारी चीजें किसमें चली जाए? ए में। उसका इनर जॉइन लगाओ किसके साथ? डिपार्टमेंट के साथ, और डिपार्टमेंट को एस बी बना दो, ठीक है। डिपार्टमेंट की सारी चीजें बी में आ जाए तो आ जाएगा। अब ए के एम्प्लॉय ज्वाइन लगाओ किसके साथ? बी के एम्प्लॉय आईडी के साथ, बस। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अब तुम लोगों को कौन सा आसान लगा? वो वाला जो व्यू है इसका स्टाइल, वो वाला सही लगा, ये वाला स्टाइल सही लग रहा है? सही है। दोनों से पढ़ा जाता है, लोग दोनों अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं ताकि जो देखने वाला है ना उसको समझ में आ सके सही से। ठीक है। अच्छा, अब इनर ज्वाइन किया, अब इनर ज्वाइन से ही थोड़ी बहुत जो मिलती भी वर्डिंग्स होती है ना, इवन अगर मैं तुम लोगों को कहूँ ना कि यार इनर ज्वाइन ऐसा है तो आउटर ज्वाइन ऐसा है, तो तुम लोग कहोगे कि बस आपने ये पढ़ा दिया ना, अब बाकी कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कोड तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें आता है। तुम लोग लिटरली अगर मैं तुम्हें भी कोड करा दूंगा, मैं करा ही देता हूँ, मतलब ये लो। लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और क्या करते हैं? कोड में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। ये मैंने कोड यहाँ से लिया, ये क्वेरी यहाँ से ली, और ये क्वेरी यहीं पे लगा दी, ठीक है। और सिंपल पता है मुझे करना क्या होगा? मैंने सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस करने हैं, वो क्या चेंजेस हैं? यहाँ पे क्या आ गया? लेफ्ट ज्वाइन आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या था? लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। तो सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा लेफ्ट से सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, और राइट से कौन से रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? जो लेफ्ट से मैच करेंगे। तो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय टेबल। और राइट टेबल कौन सा है?
डिपार्टमेंट वाला टेबल। लेफ्ट का मतलब जो पहले आ जाए, जो इक्वल्स टू के लेफ्ट पर है, ये देखो बेसिकली लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो इक्वल्स टू के पहले लेफ्ट पर है ना, वो लेफ्ट टेबल है। और जो राइट टेबल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ इक्वल्स टू के राइट पर है वो राइट टेबल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो देखो, अरे F5 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, F5 से एग्जीक्यूट होता है। F5 जो बटन है, हाँ F5 जो की है उससे एग्जीक्यूट होता है। या तो ये बटन है एग्जीक्यूट का, ये देखो दोबारा से कर लो, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये बटन ये रहा एग्जीक्यूट का। ठीक है, अब देखो लेफ्ट में कितनी आईडी है, 7 आईडी है, जिसमें से 4 के रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। 4 लोगों के रिकॉर्ड मौजूद है दूसरे टेबल में। जिनके रिकॉर्ड नहीं है ना, वहां पे क्या क्या आ रहा है, नल 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 नल। सही, लेफ्ट का पूरा डेटा आ रहा है, जबकि राइट का सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो लेफ्ट से मैच कर रहा है कहीं भी। ठीक है, राइट में वहां पे कहीं भी डेटा नहीं आ रहा जहाँ लेफ्ट में पूरा लेट। देखो यहाँ पे राइट में, वहां पे क्या हो रहा है, नल आ रहा है। हाँ, बाकी को नल कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो अलीना थी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पे रिकॉर्ड ही नहीं था। तुम्हें याद है ना सर, तुमने कहा था कि सर इंसर्ट कर दे, मैंने कहा नहीं छोड़ो, है ना। हमने इंसर्ट नहीं किया था, तो क्या हो रहा है, राइट वाले टेबल में वो पॉइंट, बिल्कुल राइट वाले टेबल के अंदर वो पॉइंट नल आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ तक मसला। अच्छा चलो, अब लेफ्ट ज्वाइन कर लिया ना, तो ये बता दो राइट ज्वाइन के अंदर क्या होता है। लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएगा। और क्या उसका रिजल्ट क्या होगा सरमद, वो मुझे शो क्या करेगा? देखो राइट ज्वाइन में क्या क्या आता है, पढ़ लो एक मरतबा यहाँ पे। राइट ज्वाइन में आती है राइट का पूरा टेबल और लेफ्ट की सिर्फ मैच्ड वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने राइट ज्वाइन लगा लिया। ठीक है, और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखो राइट का तो पूरा टेबल आ रहा है, अभी राइट के अंदर वैल्यूज होती वो मेरे पास वैसे ही 4 थी, जो राइट का पूरा टेबल आ रहा है, लेकिन लेफ्ट का पूरा टेबल नहीं आ रहा। लेफ्ट की सिर्फ वो चीजें नजर आ रही हैं जो कि मैच कर रही थी राइट वाले टेबल से। ठीक है, सही है, राइट वाले टेबल ये है ना, जो कि सिर्फ वो चीजें नजर आ रही हैं जो कि मैच कर रही थी लेफ्ट वाले टेबल के रिकॉर्ड से। तो 4 रिकॉर्ड थे लेफ्ट वाले टेबल में, तो 4 ही रिकॉर्ड अभी नजर आ रहे हैं मुझे, कहाँ पर, लेफ्ट वाले टेबल के अंदर। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम। क्या कह रहे हो, अभी सही हुई? मेरी आवाज सही आ रही है सर? बिल्कुल सेट है। तो फिर यार तुम अपना देखो इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा। कौन बोल रहा था अभी मुझसे, आई थिंक मरवान कह रहा था। तो मरवान तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो, मे बी उसके अंदर थोड़ा सा सफर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो भाई चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ, या जो भी नेक्स्ट हमने करना है। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। हमने एक और टाइप पढ़ी थी ज्वाइन की, जो कि फुल ज्वाइन होता था। ठीक है, और फुल ज्वाइन को देखो जरा, फुल ज्वाइन होता कैसा था यहाँ पे। बस नीचे एग्जांपल देख लो फुल ज्वाइन की, ये ऑरेंज कलर से, ये देखो रिकॉर्ड्स ना सारे मैच होते हुए नजर आएंगे, जो मैच रिकॉर्ड है ना। इवन अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। ठीक है, अब अगर राइट या लेफ्ट में किसी भी मैच होगा ना, तो वो जो रिकॉर्ड होंगे ना सारे, वो यहाँ पर शो, चाहे वो लेफ्ट के हों चाहे वो राइट के हों, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। ठीक है,
तो ये तमाम रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा जब इसको नजर आएगा कि भाई मैच हो रहा है कहीं लेफ्ट या राइट टेबल के अंदर आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एग्जैक्टली यहाँ पे मैं उसी स्टेटमेंट को भी अगर कॉपी करके लगा दूँ ना, यहाँ पे फुल ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने उसको फुल, और अब मैंने यहाँ पे वैसे फुल आउटर यूज करना है, ठीक है। जब मैं इसको फुल आउटर कहूंगा, क्योंकि ऊपर मुझे राइट आउटर ज्वाइन, क्योंकि लेफ्ट इनर ज्वाइन के अलावा सारे ज्वाइन आउटर ज्वाइन होते हैं लेफ्ट राइट, लेकिन फुल को आउटर ज्वाइन मुझे यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। तो फुल ज्वाइन लगा देते हैं और लेट्स सी क्या होता है। देखो सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है लेफ्ट और राइट दोनों। अगर कोई भी लेट से कोई मैच होता है लेफ्ट में या राइट में, डेटा पूरा शो होगा, ठीक है। समझ लो ये तुम्हारा लेफ्ट ज्वाइन जैसा लेफ्ट ज्वाइन से मिल रहा है, बट ये लेफ्ट ज्वाइन नहीं है, अभी लेफ्ट ज्वाइन से मिल रहा है, लेकिन हाँ किसी केस के अंदर ये लेफ्ट ज्वाइन जैसा नहीं भी होता, इसका रिजल्ट लेफ्ट ज्वाइन से डिफरेंट भी आ रहा होता है, सही है। अभी लेफ्ट ज्वाइन जैसा है बट ये लेफ्ट ज्वाइन जैसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, दोनों टेबल्स का डेटा शो हो रहा होता है, अदर लेफ्ट या राइट किसी में भी डेटा मैच हो रहा हो, डेटा दोनों से टेबल से आ रहा होता है, सही है। सही है भाई, 3 टेबल्स हो तो फिर तुम्हें एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर दूसरे को तीसरे से करना पड़ेगा। 3 टेबल्स नहीं करते हम एक साथ, ठीक है। यहाँ तक मसला कोई? अच्छा लेट से चलो हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा काम और लेते हैं। मैं ना एक उठाता हूँ यहाँ से, और मैं लेट से इनर ज्वाइन वाला काम उठाता हूँ। इनर ज्वाइन के अंदर से मैंने कहा कि भाई इनर ज्वाइन यहाँ से ले लेते हैं। हमने सबसे पहले वो पढ़ा तो सबसे आसान वो लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे इनर ज्वाइन ले लिया। अभी हम कुछ सिलेक्शन देखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, और अब देखो ज्वाइन बना हुआ है, ज्वाइन की सारी लॉजिक बनी हुई है। यहाँ पे मैं चाह ये रहा हूँ कि ए टेबल में से ना मैं स्टेरिक ना लेकर आऊँ, मैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स लेकर आऊँ, मैं सारे जो चीजें ना वो ना लेकर आऊँ। मैं इस टेबल के अंदर से अगर मैच कर रही है ना वैल्यूज, तो इनर टेबल के अंदर मैच का मतलब क्या था, दोनों टेबल्स के अंदर से वो रिकॉर्ड आ रहे थे जो मैच कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं सिर्फ नेम लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट नेम डॉट, ठीक है। ए में से मैं नेम लाना चाह रहा हूँ, कॉमा ए में से मैं क्या लाना चाह रहा हूँ, और डॉट लेट से मैं डेजिग्नेशन लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेजिग्नेशन आ गया। और बी में से क्या लाना चाह रहा हूँ मैं, बी क्योंकि बना हुआ है बी डॉट, बी में से मैं लाना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट। मैं आईडी वाईडी शो नहीं करना चाह रहा, सही है। वो अजीब सा लगता है ना कि आईडी शो हो रही होती है, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट शो करना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट का नेम शो हो गया, बस। अब क्या होगा, ए का जो बंदा है उसका नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, और ये पूरा जो टेबल है ना, ये पूरा जो जितना भी कह लो, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि सैलरी भी शो कर देते हैं, सैलरी तो बी में से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट सैलरी, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देते बल्कि स्पेसेस सब में जो देता है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब कुछ शो नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ सर्टेन कुछ स्पेसिफिक जो डाटा है ना वो शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एरर अभी तक मुझे इसने कोई शो नहीं किया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है इसका मतलब, ठीक है। अब रिजल्ट चेक कर लेते हैं।
ये बटन है एग्जीक्यूट का टॉप पे। देखो क्या क्या शो हो रहा है मुझे। कौन कौन सा डेटा शो हो रहा है? मुझे शो हो रहा है यूजर का नेम जो कि फरहाद है, उसका डेजिग्नेशन जो कि एचआर मैनेजर है, उसकी सैलरी जो कि इतनी थी और उसका डिपार्टमेंट नेम शो हो रहा है। सही है? अब समझे? इस पॉइंट पर कोई क्वेश्चन तो बताएं। हाँ जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन? अब्दुल वासे, अब्दुल्ला, सरमद और मरवान, असद, सैयद हमजा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है? स्ट्रेंज। क्या कह रहे हो? आवाज तो तेज तो बोलो। हाँ पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिलहाल क्लास को एंड करते हैं यहीं पर ही, ठीक है। और भाई मुझसे सेंटर ने भी यानी मेरी एपटेक में भी बात हुई है, तो वो लोग भी यही कह रहे हैं, और जाहिर है मुझे भी अंदाजा है कि तुम लोगों के लिए रमजानों में थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। तो अभी क्लास के अंदर आ रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमने ये बात डिस्कस किया था कि हम थोड़ा सा बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आसानी ये देंगे कि अपनी क्लासेस को हम, वैसे तो रमजान में 1.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि तकरीबन 1 घंटे तक पे 1 से 1.25 घंटा क्लासेस को रखेंगे। थोड़ा सा फ्लो हमारा हल्का हो जाएगा क्योंकि आगे टॉपिक थोड़े से अजीब से हैं कहीं कहीं, ठीक है। वैसे तो सी शार्प बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू में बहुत मजा आएगा, आगे भी इंशाल्लाह तुम लोग एंजॉय करोगे, लेकिन हाँ थोड़े से टॉपिक्स कहीं कहीं हैं कि यार थोड़ा सा लेट से, बस बस अब बहुत हो गया, ठीक है। इस तरह के हैं टॉपिक्स के, यार बस अब आगे चलें। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि अपना फ्लो फिलहाल रमजानों में हल्का रखेंगे। रमजानों के बाद फिर से वही जो नॉर्मल हमारी रूटीन है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और रमजानों के बाद दोबारा से टाइमिंग सुबह 11 से 1 हो जाएंगे, ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है। फिलहाल क्लास करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि आज की रिकॉर्डिंग तो कम से कम मैं आज ही